डरने का नहीं भाई लोग, क्वेश्चन सॉल्व करने का। और हम लोग यहाँ पर जा रहे हैं इस प्रोबेबिलिटी की नेक्स्ट के क्वेश्चंस करने, ठीक है, नेक्स्ट अप्रोच की। सो पाँचों क्वेश्चन करते हैं। पहला जो एक टॉपिक है सब टॉपिक कॉम्बिनेटरिक इन प्रोबेबिलिटी आसान है। इसमें हम लोग को जो पहला क्वेश्चन है जो सिलेक्टिव बेस्ड प्रोबेबिलिटी है। सिलेक्टिव बेस्ड प्रोबेबिलिटी में हम लोग केवल यही लगाना है क्या, एन और आर, ठीक है ना, मतलब वो कॉम्बिनेशन वाला, मतलब समझ रहे हो ना, कॉम्बिनेशन ऑफ एन ऐसा करके, ऐसा जानते ही, ठीक है। तो पहले केस में गए सिलेक्टिव प्रोबेबिलिटी क्या है कि 10 मैन है और 8 वुमेन है, एक कमेटी बनाना है 5 लोगों का जिसमें 3 मैन हो चाहिए। तो पहले हम लोग वो तरीका निकालते हैं जिसमें हम लोग मैन को चूज़ करें। मैन को चूज़ करने का तरीका क्या है, टोटल मैन है 10, चूज़ करने हैं हम लोग को कितना, चूज़ कितने कर रहे हैं, चूज़ करने हैं 3, एग्जैक्टली 3। और वुमेन का कितना है, वुमेन का है टोटल, और वो टोटल वुमेन है 5, तो चूज़ करने हैं 2। इसको सॉल्व कैसे होता है, ये होता है 10 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल में आता है 10 फैक्टोरियल आ जाएगा, अपॉन आ जाएगा ये हमारा 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है। और यहाँ भी आ जाएगा अपना 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ठीक है, क्या आएगा। और एक टोटल निकाल लेना है कि इससे क्या निकाल लेना है, टोटल कितने, टोटल है 18 और उसमें चूज़ करें 5, तो ये टोटल। तो इसका प्रोबेबिलिटी जो ऐसे निकलेगा, चूजिंग वे टू चूज सबसेट ए को चूज़ करने का तरीका क्या था, वो था अपना 10 और यहाँ 3। दूसरे को वुमेन लोग को चूज़ करने का तरीका था अपना 8 में से 2 अपॉन टोटल जो था वो कितना आया था, वो आया था 18 में से 5। इसको सॉल्व करने का और आंसर आपका आ जाएगा जो भी आएगा, ये अप्रोच है बस, ठीक है। दूसरा जो सेकंड है, अब वो क्वेश्चन है गाइस, 4 लेटर हैं जो कि प्लेस हैं इन अ 4 एड्रेस एनवेलप एट रैंडम, और प्रोबेबिलिटी बताओ कि कोई भी लेटर सही एनवेलप पे नहीं है, मतलब डी अरेंजमेंट जब कोई भी नो, मतलब समझ रहे हो ना, जैसे या तो क्वेश्चन में दे दिएगा, जैसे यहाँ पर दे दिया डी अरेंजमेंट वाला, तो कोई भी डी अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन हो तो डी अरेंजमेंट का एक फॉर्मूला होता है, क्या है फॉर्मूला, डी अरेंजमेंट वाले, देन डी अरेंजमेंट ऑफ एन आइटम, एन आइटम्स का जो डी अरेंजमेंट होता है, एन आइटम्स का डी अरेंजमेंट का जो फॉर्मूला होता है, एन आइटम्स का डी अरेंजमेंट का फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल, फिर ब्रैकेट में 1 माइनस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल, ऐसे ऐसे करके 1/n फैक्टोरियल समथिंग तक जाता है, ठीक है। तो यहाँ जो n है अपना वो 4 है, तो डी मेरा आ जाएगा अपना 4 फैक्टोरियल, फिर मेरा 1/1 माइनस 1/1 प्लस 1/2 फैक्टोरियल, तो 2 आ जाएगा, माइनस 1/3 फैक्टोरियल तो 6 आएगा, प्लस 4 फैक्टोरियल 4 ये 2 24 आएगा। तो 4 फैक्टोरियल ट्रिको में लिख सकता हूँ डी एन इक्वल टू 24, तो यहाँ तो आ जाएगा मैं 24 ना, बोलो 24 आएगा, हाँ, तो 24 बोलो, हाँ 24 बोलो, ये आ जाएगा, क्या बोलते हैं 24, यहाँ 1 यहाँ पर कट जाएगा, तो 1/2 प्लस 1/24 माइनस 1/6, तो ये मेरा बन जाएगा 12 प्लस 1 माइनस 4, और जो आंसर है वो आएगा 9, आई थिंक 9 आएगा, 9 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन करते हैं, तीसरा की प्रोबेबिलिटी बताओ इन अ ग्रुप ऑफ 30 पीपल एटलीस्ट 2 लोगों के पास सेम बर्थडे हो, अच्छा नहीं, हाँ 2 लोगों का सेम बर्थडे हो, ओके। तो टोटल एक साल में मान लेते हैं 365 डेज होते हैं, टोटल आउटकम्स क्या आ जाएगा, 30 लोग हैं तो 365 अपॉन का पावर 30 आ जाएगा टोटल आउटकम्स। अब अगर इतना आउटकम्स आएगा तो अब हम लोग को निकालना है, अगर मैं ये निकाल लिया कि वो प्रोबेबिलिटी इसमें किसी का बर्थडे सेम दिन ना आए, तब तो अपने आंसर में आ जाएगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमको मानना पड़ेगा जो पहला जो चूज़ करेगा उसके लिए 365 चॉइसेस, सेकेंड वाले के लिए 364 चॉइसेस, उसी प्रकार जो 30 वाला चॉइस करेगा उसके लिए 365 में ना, 365 में तो 29 माइनस करेगा तो अपना आएगा 336, उसके पास 336 चॉइसेस होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब अगर ऐसा है तो अपना बन जाएगा 365 फैक्टोरियल अपॉन 336 फैक्टोरियल चॉइसेस, ठीक है। लेकिन तो टोटल आउटकम तो इसी को आई थिंक हम लोग को डिवाइड करना पड़ेगा टोटल आउटकम के साथ, 365 का पावर 30, जो कि बहुत ज़्यादा, इसका जो आंसर है बहुत ज़्यादा उसमें आता है, क्या बोलते हैं, और MCQ में
पता चल जाएगा थिंक देख ताकि। ठीक है भाई, ये हम लोग को निकला द प्रोबेबिलिटी किसी का बर्थडे सेम दिन ना आए, तब क्या आया था ना 365 अपॉन 336 अपॉन 365 अपॉन 30 ना। इसको 1 से माइनस करेंगे तो निकल जाएगा कितना लोग का बर्थडे है एक साथ, दो भी होगा। ठीक है, तो भाई अब चौथा क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी देख, लीप ईयर 53 संडे होते हैं। अच्छा, तो हम लोग मान चलते हैं लीप ईयर 366 डेज होते हैं, 7 से डिवाइड कर लो, मतलब 52 वीक्स प्लस 2 और लिखा हूँ इसलिए कि 2 अलग अलग दिन आएंगे और कंजिक्यूटिव आएंगे। तो कितने क्या क्या आ सकता है, मंडे ट्यूसडे आ सकता है, ट्यूसडे वेंसडे आ सकता है, वेंसडे थर्सडे आ सकता है, थर्सडे फ्राइडे आ सकता है, फ्राइडे सैटरडे आ सकता है, सैटरडे संडे आ सकता है और संडे मंडे आ सकता है। हमारा टोटल 4 केस हैं जिसमें 2 केस में संडे आ रहा है, तो 2/7 इज आंसर। ठीक है, पाँचवा क्वेश्चन है इसके बेस पे, स्ट्रिंग टाइम मेथड क्या बोलते हैं इसको, स्ट्रिंग टाइम मेथड। तो स्ट्रिंग टाइम मेथड क्या होता है, तो स्ट्रिंग टाइम मेथड होता है गाइस जब कुछ स्पेसिफिक आइटम्स अगर एक साथ रखे हों, कुछ स्पेसिफिक आइटम्स अगर एक साथ हों ना, जैसे एक साथ बैठे हों, ठीक है ना, तो हम लोग को क्या करना है, किसी 2 लोगों को एक ही आइटम की तरह पेश करना है, ट्रीट करना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर 7 लोग हैं, 7 लोग हैं यहाँ पर, मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 1 है और यहाँ 7वां बंदा है। तो अगर यहाँ 7 लोग हैं तो पहला तो वो प्रोबेबिलिटी निकल जाएगा इस प्रोबेबिलिटी की नॉर्मल कि पहले तो इन लोगों का 7 बेस आएगा, वो प्रोबेबिलिटी की जब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और सेकेंड टाइम हमने क्या करी, किसी 2 लोगों को मान लेते हैं, इन दोनों को मैंने एक ही मान लेते हैं, तो अब टोटल 6 यूनिट रह जाएंगे, 6 यूनिट ना। अरे भाई अरे क्या हो गया भाई, दूसरा क्वेश्चन आ गया, हाँ तो यहाँ पर हट गया, तो बात नहीं, इसका मतलब 6 यूनिट रह जाएंगे, 6 यूनिट रह जाएंगे तो फैक्टोरियल आएगा 6 फैक्टोरियल, प्लस उन लोगों का इंटरनल फैक्टोरियल भी आएगा 2 फैक्टोरियल शॉपिंग का। तो प्रोबेबिलिटी निकलेगा अपना, अरेंजमेंट ऑफ स्ट्रिंग मेथड यूज करेंगे तो कितना आएगा प्रोबेबिलिटी, 6 फैक्टोरियल इंटू शॉपिंग का 2 फैक्टोरियल अपन टोटल 7 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व कर देते हैं तो हम लोगों का ये आ जाएगा 2/7 यार। ऑल द बेस्ट।